हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का एक ब्रांच है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का। जैसे कि हमें पता है कि अभी हम लोग अपने जो भी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंशन एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारा टोटल 3 क्लास हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि प्रसार शिक्षा कहते किसको है। सेकेंड में हम लोग देखे थे कि प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता क्या काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या क्या होते हैं, मतलब कि क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। आज का हमारा 4th क्लास है नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होम हेल्थ में क्यों होती है। तो चलिए अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले देखते हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकता किसमें, पलायन को रोकने में। पलायन को रोकने में, पलायन कहते हैं किसको है। पलायन मतलब होता है कि एक जगह से जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से फिर किसी और जगह पे जाना। जैसे कि हमें पता है कि भारत जो है वो गाँवों का देश है और यहाँ की 80% जो भी हमारी आबादी है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। और वो लोग डिपेंड किस पे रहते हैं, खेतों पे रहते हैं। खेतों पे वो ही नहीं डिपेंड रहता है, बल्कि जो लोग शहर में रहते हैं उनको भी जो भी अनाज आता है वो कहाँ से आता है, गाँव से ही आता है, उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जो वो खेती करते हैं उस पर भी क्या होती है, वो भी मतलब कभी अगर मौसम सही है तब तो उनका फसल बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका पूरा फसल वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे में उनके जीविकोपार्जन का जो आधार होता है वो क्या होता है, यही होता है, कृषि होती है, पशुपालन होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, अपने गांव से बाहर मतलब कि शहर में अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में उन लोगों की सोच ये होती है कि वो भी क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कृषि में इन्वॉल्व ना करके बल्कि उनको नौकरी करना, और नौकरी करवाने के लिए वो अपने बच्चों को भेजना कहाँ जाते हैं, शहर में। तो ऐसे में ये एक तरीके से पलायन हो रहा है, क्योंकि अगर उनको जो भी अगर उनको जीविकोपार्जन के लिए जो वो शहर में जा रहे हैं, अगर वो सुविधा वो जॉब अगर उनको अपने ही स्थायी क्षेत्र में मतलब गाँवों में ही अगर मिले तो उनको शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर ज़रूरत नहीं होगी तो ऐसे में पलायन नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये पलायन ही हो रहा है कि जैसे कि वो अपने अपने क्या करें, जीविकोपार्जन के लिए अगर उनका फसल बर्बाद हो गया तो वो कहाँ गए, गाँव से अपने कहाँ गए, शहर की तरफ। शहर में जैसे गांव और शहर में हम सबको पता है कि वहाँ पे गांव में क्या होती है, सुविधाएं थोड़ी कम होती है जबकि शहर में ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो भी मतलब जो इनके बच्चे होते हैं, जो भी लोग ग्रामीण लोग होते हैं, अगर उनके जो बच्चे होते हैं नए सिचुएशन के, वो क्या करते हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का उनको सुख सुविधा बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में वो फिर से वापस अपने गाँव में आकर खेती का काम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, उनका पलायन, क्योंकि अब वो तो काम करने के उद्देश्य से गए थे लेकिन वहीं पे वो रह गए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको जीविकोपार्जन का साधन मतलब कि जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ पे सुख सुविधाएं भी ज़्यादा है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग पलायन बोलते हैं। तो ये पलायन अगर ऐसे ही होता रहा तो ऐसे में क्या होगा, कृषि करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा और कृषि से सारे लोग दूर भागने लगेंगे, ताकि सब लोग डिपेंड किस में, कृषि पे ही हैं, खेतों पे ही हैं। तो ऐसे में प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता होती है वो पलायन को रोकने में होती है, ताकि ये पलायन ना हो। पलायन कैसे नहीं होगा कि अगर वो जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए अगर वो शहर में जा रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज़ अगर उनको गाँवों में भी वैसे बहुत सारी चीज़ों से अगर उसके बारे में बताई जाए, और ये बताएगा कौन, प्रसार कार्यकर्ता बताता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो पलायन नहीं होगा। तो इसके लिए भी पलायन रोकने में किसकी आवश्यकता होती है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है कार्यकुशलता को बढ़ाने में। कार्यकुशलता बढ़ाना मतलब कि वर्क एफिशिएंसी। जैसे कि हमको पता है कि जब भी हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं, प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग हमेशा हम लोगों का बात किस पे आता है, प्रसार कार्यकर्ता पे, कृषि पे, खेतों पे, इन्हीं सारी चीज़ों पे आता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इन्हीं सारी चीज़ों के लिए बना है कि जो भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको भी वो सुख सुविधाएँ मिलें, वो चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जो उन्हें होना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता का जो काम होता है वो लोगों को ये बताना होता है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी वो लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो लोग खेती ही कर रहे हैं, कोई बीज ही डाल रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो नए नए बीजों के बारे में, नए नए चीज़ों के बारे में उनको बताता है, ताकि वो लोग उस बीज का मतलब इतने सालों से जिस बीज का यूज़ कर रहे थे उसको छोड़ के वो नई बीजों को अपनाएं, जिससे कि क्या उनका फसल जो है
वो ज़्यादा हो और उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मतलब ले सके, उनसे अर्जित कर सके। तो इससे क्या हो गया, अगर वो पहले जिस बीज का यूज़ करते थे उससे क्या होता था, फसल होता था लेकिन नॉर्मल होता था। लेकिन प्रसार कार्यकर्ता जब उनको नए बीज के बारे में बताया, मतलब कि करके दिखाया, तो ऐसे में अगर वो लोग उस चीज़ को अपनाएं और ज़्यादा फसल हुआ तो ऐसे में क्या हो गया कि जो उनकी कार्य कुशलता थी वो बढ़ गई, क्योंकि फसल क्या हो गया पहले से ज़्यादा हुआ और वो जो भी फसल को बेच देते थे उससे भी उन्हें ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गया, कार्य कुशलता उनकी बढ़ गई। और ये बढ़ी कैसे है, इसमें प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा की इसमें आवश्यकता हुई है क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता ही उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिससे कि उनकी कार्य कुशलता बढ़ी हुई है। तो ये होता है हमारा कार्य कुशलता बढ़ाने में। नेक्स्ट हमारा है नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ये भारत देश है वो क्यों वैज्ञानिक आजकल जो चल रहा है वो वैज्ञानिक युग चल रहा है। आजकल बहुत सारे नए नए खोज हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। आज जिस चीज़ का रिसर्च हो रहा है, जिस चीज़ का खोज हो रहा है वो कल ही पुराना हो जा रहा है। कल ही मतलब कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी नई टेक्निक आ जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन सारी चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है शहर के लोगों को तो है, लेकिन ग्रामीण लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। अब जानकारी हो भी जाती है तो वो लोग उसे यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनके पे डिपेंड होता है। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता उन्हें अगर ये चीज़ें, अगर मान लीजिए नए नए चीज़ों का यूज़ हो रहा है, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में जिसको नॉलेज है, जिसको नहीं है वो तुरंत हट जा रहा है और फिर उसके बाद नई चीज़ें आ रही है, उससे भी नई चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में जो इन सारी चीज़ों को अपनाया रह रहा है तो उसके लिए तो आसान रह रहा है, लेकिन अगर जो चीज़ें शुरू से फॉलो नहीं किया है, शुरू से उसे पता नहीं है, तो ऐसे में क्या उनके लिए और सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, लोगों के पास जाता है, उन्हें इन तकनीकों के बारे में अपने दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सिखाता है, बताता है, समझाता है, ताकि वो लोग क्या करें, इन नए नए टेक्निक के बारे में, इन नए नए इंफॉर्मेशन के बारे में उनको भी पता हो और वो भी इस चीज़ को अपने लाइफ में सही ढंग से यूज़ कर पाएँ और उसका पूरी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में। जैसे कि हमें पता है कि जो भी ग्रामीण के लोग होते हैं या फिर कहीं के भी लोग को ले लीजिए, अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, मतलब उस चीज़ के प्रति उनका जो भी सोच होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्रामीण लोग ही हैं, अगर उनको किसी नए चीज़ को अपनाने के लिए बोलिए, जैसे कि कोई भी अगर कृषि का ही चीज़ ले लीजिए, अगर उनको खेतों से ही रिलेटेड है, तो अगर उनको अपनाने के लिए बोलिए तो वो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अपनाते हैं। लेकिन वहीं प्रसार कार्यकर्ता अगर उन्हें दिखाता है या फिर लर्निंग बाय डूइंग करके बताता है कि अगर ये चीज़ आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर वो देखेंगे, मतलब कि सुनेंगे भी और देखेंगे भी, उनके सामने ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से बताया जाएगा, तो क्या होता है कि उनके व्यवहार में, मतलब कि उनका जो भी नेचर है उस चीज़ के प्रति जो सोच निगेटिव था, जब वो देख लेते हैं कि हाँ ये सही है, तो क्या होता है उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जिस चीज़ों के प्रति वो पहले नेगेटिव थे, वो क्या होता है अब सकारात्मक सोच उसके प्रति रखने लगते हैं और इस चीज़ को अपनाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी हमारी क्या होती है, इसमें भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समस्याओं को सुलझाने में। समस्याओं को सुलझाने में जैसे कि हमें पता है कि जो भी लोगों का जीवन है उसमें प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं। जैसे कि एक मान लीजिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका निदान वो लोग पाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहीं पे उनके सिचुएशन में जाता है, उनकी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स के बारे में समझाता है, उसके बाद उनको क्या देता है, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन देता है, उनको सॉल्यूशन के बाद उनको समझाता है, करके दिखाता है, बताता है, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी समस्या हो, वो सुलझ सके और वो अपने चीज़ों को जैसे हमेशा करते थे उससे कहीं अच्छे तरीके से कर सकें और अपने जीविकोपार्जन को और अच्छा कर सकें और ज़्यादा लाभ कमा सकें। नेक्स्ट हमारा सीखने तथा सिखाने में। सीखने तथा सिखाने में
जैसे कि हमें पता है कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्रसार कार्यकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो वो जितना गाँव वालों को सिखाता है उससे उतना ही वो क्या करता है, उनसे भी सीखता है, क्योंकि जो भी वो चीज़ सिखाएगा वो उनसे भी सीखेगा। कुछ चीज़ इनके पास है और कुछ चीज़ें उनके पास हैं, तो इससे दोनों लोगों की लर्निंग क्या होती है, होती रहती है, प्रसार कार्यकर्ता की भी और ग्रामीण लोगों की भी। उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर प्रसार कार्यकर्ता किसी गाँव में जाता है, अगर वो लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि कुछ चीज़ों को करके दिखाता है, उसमें 10 लोग हैं, अगर वो 3-4 लोग अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट करते हैं कि कोई पहले करे, करके देखें कि मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में अगर प्रसार कार्यकर्ता जो होता है अगर किसी को करके बता रहा है और वो लोग दो ही लोग समझ लीजिए, 10 में से 2 ही लोग अगर उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर लिए हैं और उससे उनका फसल मान लीजिए बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी लोग देखे हुए हैं, मतलब बाकी के 8 लोग जो थे, जो 2 लोगों को देखे हुए हैं, तो ऐसे में क्या अब उनके अंदर इच्छा ये होती है कि सीखने सिखाने, मतलब क्योंकि वो तो देखे हैं कि हम लोग ऐसे अगर ये किया, प्रसार कार्यकर्ता अगर बताया उनको तो ऐसे अगर वो चीज़ किए हैं तो उनकी फसल और अच्छी हो गई, तो इससे देख करके वो 8 लोग जो होते हैं वो भी लोग अपने फसल में उन सारी चीज़ों को अपनाते हैं और क्या होता है, उनको भी ऐसा प्रॉफिट होने लगता है। तो सीखने सिखाने में ये प्रक्रिया क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग की होती है, मतलब कि करके सिखाने की। अगर ये सारी चीज़ें लोग आपस में एक दूसरे का देखते हैं, देख के सीखते हैं और उस चीज़ को अपनाते हैं, तो ये भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसमें भी होती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में प्रसार कार्यकर्ता ही होता है जो ग्रामीण लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है, जानकारी देता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।